जी वेल्स वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और हम हेल्थ रिलेटेड बातें जो है आपको बता रहे हैं। यूजुअली हम लोग बात करते हैं मेनली फिजिकल हेल्थ की, लेकिन हेल्थ के जो और भी कॉम्पोनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ पे जाके इफेक्ट कर रहे होते हैं। हमारा सोशल एनवायरनमेंट, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट, हर तरह की चीज़। सोशल एनवायरनमेंट की बात करें तो मैम आप बात करी थी कि एक खातून जो प्रेग्नेंट होती हैं तभी से उसकी जो इन्वायरमेंट होती है वो किस तरह उसके बेबी की ग्रोथ पे इफेक्ट डाल रही बहुत होती है। असर करती है। देखिए, हमारे यहाँ आपको पता है, एक इस्लाम में बातें जो हैं, आप गौर करें तो अब साइंस ने उनको साबित किया है कि हम कहते हैं कि बच्चा पैदा होता है तो हम उसके कान में अजान देते अजान देते हैं। हैं। क्या बच्चा सुन रहा है जो हम उसको अजान दे रहे हैं? मगर रीडर डाइजेस्ट से मुझे याद है, बहुत पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि बच्चा तो पेट में ही सुनने लगता है। एग्जैक्टली। तो ये कहना कि माँ की अगर सेहत ख़राब होगी तो बच्चा लाजमी तौर पे, अगर माँ स्ट्रेस में है ना, तो वो बच्चा जब पैदा होगा तो देखेगा। यू आर अ डॉक्टर, नो मी बेटर देन दिस। मुझे तो बाज़ दफ़ा रिसर्च अगर हमने की तो ये भी सोचना चाहिए कि जो बच्चे बहुत रोते हैं पैदा होते, या छोटे बच्चे, क्या ऐसा तो नहीं है कि उनकी माँ प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा स्ट्रेस में थी? हाँ। क्या अन स्ट्रेस मदर के बच्चे कम रोते हैं? या उसकी सेहत? और आप सिर्फ बच्चे को इग्नोर ना करें। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी कुदरत ने एक माँ को दी है कि प्रेगनेंसी से लेके उसके जवान होने तक असरात रहते हैं उसकी फ्यूचर लाइफ पे भी। तो माँ को ख़ास तौर से हमारे कल्चर में अक्सर व बेशतर इग्नोर भी किया जाता है और उसके ऊपर वो तवज्जो नहीं दी जाती। ज़्यादा हम कहते हैं कि माँ को खाना अच्छा दे दो, उसको मेवे खिला दो, उसको वो कर दो। हम ये नहीं गौर करते कि उसका इन्वायरमेंट भी एनवायरनमेंट उतना कैसा ही है। इम्पॉर्टेंट है, उसका लिबास, उसके कपड़े। अब गर्मी के दिनों में अगर आप मुस्तकिल पॉलिएस्टर पहन लेंगे तो आपका क्या हशर होगा? हाँ हाँ, वो बच्चे की डेफिनेटली। भी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा। आप बाबा सस्ती मलमल ख़रीद लो, वो बेहतर है। ढीले कपड़े पहन लो, वो बेहतर है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो माहौल की हैं और हम उनके ऊपर गौर नहीं करते, और सही। उससे बच्चे की ज़िंदगी पे बहुत दूर तक ये असरात रहते हैं। एग्जैक्टली। इनफैक्ट कभी कभी फॉर लाइफ भी रह जाते हैं। मैम की एग्जांपल से मुझे मेरे एक दोस्त की एग्जांपल याद आ रही है कि व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, तो वो अपने जब उसका बच्चे अंदर से जब वो मूवमेंट्स होती हैं तो शी यूज्ड टू यूज सम पर्टिकुलर वर्ड्स फॉर इट, अच्छा। उसको रिलैक्स करने के लिए। तो वो बच्चा उस वक्त रिलैक्स, और जब वो बच्चा पैदा हुआ और जब वो रोता था या अनकंफर्टेबल होता था, जब तक वो वर्ड्स नहीं कहती थी वो रिलैक्स नहीं जस्ट होता था। इमेजिन, इमेजिन। देखें ना, हाँ। कुदरत का अपना एक निज़ाम है और उस निज़ाम को हमें समझना चाहिए। उस निज़ाम में हमें अवेयरनेस औरत को देनी चाहिए। हमारा यहाँ लाइल्मी बहुत ज़्यादा है और कस्टम्स और ट्रेडिशन ने हमें इतना ख़राब कर रखा है। मैं फिर इकोनॉमिक्स की तरफ, जैसे अभी हमारे ये भाई बता रहे थे कि इकोनॉमिक कितनी रिलेटेड है आपके हेल्थ से, आपके इन्वायरमेंट से, आपके ख्वाहिशात से, आपकी सेहत से। हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, आप सादी ग़िज़ा खाइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो करिए। और मैंने देखा है कि जैसे आपके चैनल्स हैं, ये बहुत अच्छा हेल्थ चैनल है। सवाल ये है कि आप इसको उन घरों तक पहुंचाने की कोशिश करिए जहां हमारी गरीब आबादी रहती है। असल मसला वहाँ पे है, गुर्बत का मसला है। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ एक बड़ा फैंटेसी है कि हम देहातों की आबो हवा बड़ी साफ़, बड़ी उनको शफाफ है। बेसिक हाइजीन की नो हाउ नहीं है नहीं, भाई। नॉट एनी मोर। आप देखिए, वहाँ तो लोगों को पता ही नहीं कि गोबर क्या है और खाद क्या है और उसके असरात आपके ऊपर क्या होते हैं। ठीक है, खुद एक उनके पास बड़े घर होते हैं, खुला आसमान होता है, खुली ज़मीन होती है, वहाँ तक तो अल्लाह ने उनको दिया है, लेकिन वो बहुत दूर है अभी सोच से और समझ से। ख़ासकर औरतें और वो मैरिड ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं या जिनके बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल नाबलद हैं बेसिक हाइजीन या बेसिक उससे। मुझे एक डॉक्टर ने एक बात बताई थी, आप लोग तस्दीक करेंगे। उन्होंने कहा कि जी, अगर आपको पानी शफ़ाफ़ नहीं मिल रहा है तो आप धूप में रख दें, कुदरत सूरज की रोशनी जो है वो खुद ब खुद उसको कर देगी। अब ये चीज़ें हैं, हमें सोचनी चाहिए कि सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो उम्रा हैं वो एसी, गर्मियों में एसी के बाहर नहीं निकलते, उनके बच्चे कंप्यूटर के आगे चिपके रहते हैं। वो एक तो आइसोलेट भी वो बच्चे होते जा रहे हैं, हर एक से अपने दुनिया में मगन हैं। तो हमें ये चीज़ें तमाम जहन में रखनी चाहिए कि हमें
एसी के बाहर निकलना चाहिए। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे पास हमें सूरज नेचुरल एनवायरनमेंट एंजॉय कर। इसी बात पे हम सर की तरफ, सर एक बात बताएं, एक होता है नेचुरल जो हमें सीजन्स मिल रहे हैं, मतलब इन अ सेंस कि हमारे पास विंटर है, समर है, स्प्रिंग है, ऑटम है, ऑल 4 सीजन्स, वी एंजॉय ऑल 4 सीजन्स। बट हम क्यों उन सीजन से फाइट बैक करते हैं? मतलब विंटर में हम लोग अपने आप को बहुत किसी तरह हीटर चला लें, गर्म इन्वायरमेंट क्रिएट कर लें और बस छुप जाएं कहीं अंदर। समर में गर्मी एसी से बाहर नहीं निकलना, लू लग जाएगी और फिर बाकी बर्दाश्त में कम हो जाती है। हाँ। इतनी सी गर्मी नहीं आप बर्दाश्त कर सकते। हम अपने अराउंड में ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो क्रिएट करते हैं किस हद तक इम्पॉर्टेंट है और कब नहीं करना चाहिए? देखिए, हम अपने अतराफ़ में जैसे आपने कहा कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, गर्मी सर्दी से बचना तो हमें काले पर्दे डाल देंगे, सनलाइट ना आ जाए अंदर। जी हाँ। गर्मी सर्दी से बचना तो ज़रूरी है, हाँ, एक लिमिट लेकिन हाँ, एक लिमिट तक उसको बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर प्रोटेक्टेड नहीं करना चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे आम लोग जिस तरह से रह रहे हैं आप उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारिए अपनी, ताकि आपकी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ, एक हेल्दी लाइफ रहे। अगर आप अपने आप को ओवर प्रोटेक्टेड कर देंगे तो आपकी हेल्थ पे उसका बैड इफेक्ट, यकीनन उसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कॉन्स्टेंटली बॉडी अगर एक एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में रहे कॉन्स्टेंटली, मतलब पूरा साल हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड से वो बॉडी ने ऊपर फेस ही नहीं किया, तो बहुत बुरा हाँ, अगर ऐसा है तो फिर आपकी मतलब आपने अपनी एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट की, आप गाड़ी में बैठे टक एसी ऑन, आप घर में गए टक एसी ऑन ही है, बल्कि ऑन ही है आपके एसी। और अब एक नया हिसाब किताब है जो मुझे बड़ी हैरान कुन होती है कि हम गरीब मुल्क के रहने वाले, हम जब स्कूल हो तो मुझे बड़ी हंसी आती है, वो एडवर्टाइज करते हैं हमारी क्लासेस एयर कंडीशनड है। अरे इससे बड़ी नालायकी क्या है कि आप बच्चों को बजाय इसके कि वो खुली आबों में मट्टी धूल में खेलें, हाँ लेते आएंगे घर नहला देना धुला देना, उनको क्या एसी में बैठाने की ज़रूरत है? यकीन जाने जितना बच्चे जितना ज़्यादा खेलते हैं कच्ची मट्टी में या अगर गार्डन में खेल रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप होती है, इतने हेल्दी, इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, बर्दाश्त, स्टैमिना आता है चीज़ों से लड़ने का। जी हाँ, जी हाँ। तो ये इन्वायरमेंट में जो हम मसनूई चीज़ें ले आए ना और कुदरत से अपने आप को दूर कर रहे हैं, ये उसकी वजह है कि हमारे यहाँ बहुत सी जल्दी बीमारियाँ कहिए या हम इतने हिस्सास हो गए हैं। अच्छा, अगर आप जिस्मानी तौर पे हिस्सास होंगे ना तो जहनी तौर पे आप खुद ब खुद हिस्सास हो जाते हैं, बिल्कुल, फिर आपको छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं होती। हाँ। और अब तो अभी जवान है और मैं तो आजकल के जवानों पे हैरान होती हूँ कि ज़रा सी बात पे खुदकुशी कर लेते हैं। हमें तो इतनी डांटें पड़ती थी और इतनी मार, उस्तादों की डांट हम खाते थे, घर में अम्माओं की डांट खाते थे, मगर कभी हमने खुदकुशी का नहीं सोचा कि हम जाके, क्योंकि बहरहाल टफ थे। वो तो अब थोड़े इमोशनली वीक होने वाली बात हो जाती है, इमोशनली वीक हो गए हैं कि बच्चे ज़रा सी बात पे कहते हैं हम तो खुदकुशी कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे। तो ये सब एक गैर सेहतमंदाना रवैये हैं। आपके स्कूल वाली बात पे मुझे याद है 10 साल का बच्चा, मतलब हम जब 10 साल के थे इतना हम लोग को कोई शौक था धूप, सनलाइट और मिट्टी इसमें खेलने का, वो उनके क्लासरूम्स वो एयर कंडीशन, तो उसको गर्मी बाहर निकले, ओह आई एम फीलिंग रियली हॉट, आई कैन प्ले। अब क्या हो गया उस बच्चे में, वो स्पोर्ट्स वाली जो चीज़ थी, जो स्पोर्ट्स होना चाहिए बच्चों की लाइफ में, वो खत्म, क्योंकि अब उसको आदत हो गई ठंडे इन्वायरमेंट की, सनलाइट ना हो तो धूल और मिट्टी ना हो तो साफ़ सुथरी जगह, तो वो बच्चा कहाँ रह गया? मैं एक दफ़ा एक जगह सॉरी चीफ गेस्ट गई, उन्होंने स्कूल में बुलाया था, अच्छा माशाल्लाह खाते पीते लोगों का स्कूल था, तो मैं बड़ी हैरान हुई, हर यानी 60-70% बच्चे मुझे बड़े मोटे मोटे दिखे। हाँ, तो डेफिनेटली चाइल्ड ओबेसिटी की बहुत मेजर प्रॉब्लम विद यू, स्कूल के सब ओबीस है, इनको कंट्रोल करो। तो वो उनकी प्रिंसिपल कहने लगी ये घर से खा पी के आते हैं या क्लासरूम में बैठे रहते हैं, इनको भगाओ भी तो ये उठते नहीं है, कहाँ से उठेंगे? तो आपने उनको लग्जरियस एनवायरनमेंट दे दिया इस एज में, जबकि उनको उनके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए था। अभी जो बात हो रही थी कि एयर कंडीशन माहौल और लैक ऑफ वेंटिलेशन, इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि एक आजकल जो ट्रेंड जो ज़्यादा बढ़ गया है घर पैक रखने का ट्रेंड, उसकी वजह से घर में एग्जैक्टली आई डोंट गेट दिस, उसकी वजह से घर में आपको पता है कितने पोल्यूटेंट्स ऐसे एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो हमारी हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालते हैं। मिसाल के तौर पे
घरों में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन काफ़ी हाई पाई गई है। हमारी किसी डिपार्टमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे डिपार्टमेंट गैस फॉर अस, या इट इज़ अ पॉइजनस गैस। है। हमारे डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर हैं जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो पता ही चला कि अमूमन जो है किचन में स्पेशली जहाँ पर ख़वातीन ज़्यादातर काम करती हैं वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है और उसकी वजह से उनको सर में दर्द और मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स उनके ऊपर पड़ते हैं। एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल और एबनॉर्मल हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छा ये इसकी वजह से हैं, ये एक मेजर कॉज है इसका। तो अगर वेंटिलेशन अच्छा हो सर, तो हमारे पास एक कॉल है, हम इस वेंटिलेशन वाले टॉपिक पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करते हैं जी। एक कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस मौलुद्दीना बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप मैम? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। टॉपिक तो आपका बहुत अच्छा है, जी जी, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन ये जो आप बात कर रही है ना एनवायरनमेंट की कि हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, तो एनवायरनमेंट का असर तो बहुत ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल, कि हम घर से बाहर निकलते हैं, इतना नॉइज पोल्यूशन, स्ट्रेस की जब आप बात करती हैं तो घर से बाहर निकलो तो इतना नॉइज पोल्यूशन, इतनी गर्मी, गर्द, मिट्टी, धुआं हर जगह, ये सब चीजें भी तो हेल्थ पे असर करती हैं। फिर जो महंगाई ने परेशान किया है लोगों को, हेल्थ का इससे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है कि लोग अपने घरों के खर्चे नहीं पूरे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह है रहे ना, हैं, बिल्कुल। ये सारी चीजें हैं। जब मर्द घर से बाहर निकलते हैं काम करने, भाई बस में बैठे हैं तो एक सिक्योरिटी रीजन मसला, सिक्योरिटी। और फिर आजकल कराची में तो सबसे ज्यादा जो मसला है ना हेल्थ का, वो एनवायरनमेंट के वजह से मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो ये कराची का माहौल है ना, फायरिंग, तशद्दुद के वाकयात इतने ज्यादा, ये चीजें तो औरतों की सेहत पे मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा इससे असर पड़ता है। डेफिनेटली, क्योंकि मैं खुद जब मेरे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, मेरे हस्बैंड जाते हैं, जब तक वापस नहीं आते यहाँ तक आपका वो रुका रहता है कि बस वापस आ जाए ना। स्ट्रेस जो है ना वो खासतौर पे हमारे यहाँ लेडीज पे ज्यादा है। बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड। मर्द तो बेचारे निकलते हैं बाहर काम करने, उनके तो है ही है। तो वो एनवायरनमेंट में जो है ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो ये कि हमारे माहौल को साफ किया जाए। ये गर्द, मिट्टी, धुआं, नॉइज पोल्यूशन, इतने हॉर्न बज रहे होते हैं, अगर आप ट्रैफिक में 2 मिनट के लिए भी रुक जाओ, इतनी गाड़ियां पीछे से शोर करती हैं। इतना सही कह रही है, सामने की गाड़ी 2 मिनट के लिए क्या रुके किसी रीजन से, पीछे से हॉर्न बज रहे हैं। फिर हर जगह जहाँ भी आप जाए ना, आपको एक अजीब ही माहौल मिलता है। सही। तो वो इतना स्ट्रेस है बॉडी, इंसान के जहन के ऊपर ना, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा काउंट करती है फिजिकली हेल्थ पे। एग्जैक्टली, यही तो बात हम सुबह से बताना चाह रहे हैं कि जब तक आप मेंटली हेल्दी नहीं होंगे, फिजिकली हेल्दी नहीं हो सकते। बिल्कुल बहुत ज्यादा। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक ब्रेक का वक्त है ना सर, वो छोटे से ब्रेक लिया, इसके बाद हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं। व्यूअर्स, बहुत ही छोटे से ब्रेक है, आप कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको बैठ के यहाँ इंतजार कर रहे हैं।